राधे राधे। जय हिंद साथियों, मैं कमलेश यादव, आपका छोटा भाई, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि साथियों आप सभी लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई और तैयारी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग जो है DLED सेकेंड सेमेस्टर का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर लेके चल रहे हैं LCM एंड SCF, जिसकी 3-4 लेक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग उस लेक्चर का नोट्स काफ़ी अच्छे से बना लिए होंगे और उसको रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, चीज़ें रिवाइज कर रहे होंगे बार बार। देखिए, मल्टीपल रिवीजन ही सक्सेस का मूल मंत्र है। ठीक है, तो चीज़ें जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपको क्लियरिटी होगी। ठीक, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं LCM में, जहाँ से हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, उसी के आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग LCM आपका मूल शुरू करेंगे। अब तक तो हम लोगों ने पढ़ा मल्टीपल क्या है, फैक्टर क्या है, सारी चीज़ें और नंबर, सारे नंबर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग शुरू करेंगे आपका मूल चैप्टर जो है LCM। ठीक है, तो आइए देखते हैं सभी लोग LCM होता क्या है। देखिए ऊपर लिखा भी है, LCM है आपका लघुत्तम समापवर्त। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त होता है। ठीक है ना। HCF में महत्तम समापवर्तक होता है, यहाँ लघुत्तम समापवर्त होता है। ठीक है, LCM का जो फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, देखिए इसकी डिफिनीशन होती है, वह छोटी से छोटी संख्याएं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, उसी को दी गई संख्याओं का हम LCM कहते हैं। डिफिनीशन एक बार देख लीजिए सभी लोग, कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसी को हम दी गई संख्याओं का LCM कहते हैं। ठीक है ना। देखिए पहले तो हम LCM इसके फुल फॉर्म के द्वारा ही निकाल के देखते हैं हम सभी लोग। इसके बाद LCM निकालने के जो तरीके दो होते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि, जो आपके एग्जाम में आएगा उसको हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि LCM होता क्या है, चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या होगी। जब आपको छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो आप समझ जाइएगा कि हमें LCM निकालना है। और जब आपसे कहते हैं साथियों कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तब आप समझ लीजिएगा कि आपको निकालना है HCF। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए LCM का जो फुल फॉर्म होता है, LCM का फुल फॉर्म ऊपर लिखा भी है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले इसके फुल फॉर्म के द्वारा ही देखते हैं हम लोग इसका LCM क्या होगा, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखिए पहले हम लोग निकालेंगे मल्टीपल। पहले दी गई संख्याओं का हम लोग क्या कर निकालेंगे? मल्टीपल। हम लोगों ने पिछली क्लास में बात कर चुका है मल्टीपल यानी गुणज क्या होते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ठीक साथियों, आइए हम लोग देखते हैं पहले 4 का मल्टीपल, कि 4 का मल्टीपल क्या होगा। पहले हम लोग देखेंगे 4 का मल्टीपल। तो हमने बताया था कि गुणज क्या होता है, ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही दी गई संख्याओं का गुणज या मल्टीपल कहलाएंगे। और हमने बताया था कि जो इसके पहाड़े में आएंगी वो सभी संख्याएं इससे विभाजित हो जाएंगी, तो सभी संख्याएं इसका मल्टीपल कहलाएंगी। ठीक, तो 4 के मल्टीपल क्या होंगे? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, बस 100, ये तो अनंत तक चला जाएगा। ठीक, फिर हम लोग लिखेंगे 6 का मल्टीपल। 6 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल हो जाएगा आपका 6, 12, 18, 24, 30, 36, आगे ऐसे चला जाएगा। ठीक, फिर हम लोग लिखेंगे 8 का मल्टीपल।
8 के मल्टीपल, तो 8, 16, 24, 32, 40, 48, ठीक है। तो इसके फुल फॉर्म में आता है लास्ट में मल्टीपल। पहले हम लोग निकाल लेंगे मल्टीपल, ठीक है। अब हम लोग दोनों को ले लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल क्या है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो सब में मिले, कॉमन जो हो, ठीक है। तो अब देखिए कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन देखिए सब लोग, यहाँ 24, ठीक, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, ठीक। अच्छा 24 के बाद फिर कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता था, कुछ भी होगा, मान लीजिए आगे कुछ और भी कॉमन होगा, लेकिन हमें लिस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन चाहिए ना। तो पहले हम लोग लिख देते हैं कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। देखिए कॉमन मल्टीपल क्या होगा आपका, 24 होगा, ठीक। इसके बाद आपका हो जाएगा 48। अगर आगे बढ़ाएंगे आप तो 48 भी कॉमन मल्टीपल होगा, उससे हमसे आगे से मतलब नहीं है, ठीक है। पहले हम लोग निकालेंगे मल्टीपल, फिर निकालेंगे कॉमन मल्टीपल, ठीक। तो कॉमन मल्टीपल निकल गया, पहले मल्टीपल निकाला गया सबका, फिर कॉमन मल्टीपल निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, तो बताइए सबसे छोटा कौन है, 24। सबसे छोटा कौन है, 24। तो यही छोटा क्या है आपका, एलसीएम, यही तो होता है फुल फॉर्म, एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब है कि 4, 6 और 8 का एलसीएम आपका क्या होता है, 24 होता है, ठीक। 24 वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई तीनों संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी, ठीक। तो ये तो हो गया इसकी डिफिनीसन, यानी इसके फुल फॉर्म के द्वारा एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। और एलसीएम निकालने की विधि होती है, तरीके होते हैं, मेथड होते हैं, जो गुणनखंड विधि और भाग विधि होता है, 2 तरीके होते हैं। उन सभी को हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को रोक के अच्छे से अपने नोट्स कॉपी में सारी चीज़ें लिख लीजिए, ठीक साथियों। अब आगे हम लोग देखेंगे कि एलसीएम निकालने के मेथड यानी विधि क्या होते हैं। तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, लघुत्तम समापवर्त निकालने की विधि। लघुत्तम समापवर्त का मतलब एलसीएम, एलसीएम निकालने की विधि। तो एलसीएम निकालने की जो विधि होती है, 2 विधि होती है। पहला होता है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है भाग विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि ऐसे ही आपसे देगा और आपसे कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम निकालिए, या कह देगा आपको कि भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, एक एक करके दोनों को देखेंगे। आगे हेडिंग डालेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालने के तरीके। ठीक साथियों, आइए देखते हैं हम लोग कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दी होंगी, ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे सॉरी भी एग्जाम्पल हम देखेंगे कि इन संख्याओं का एलसीएम कैसे निकलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हम बता चुके हैं आपको पिछली वीडियो में। तो पहले दी गई संख्याओं का सबका अपना अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक। फिर उन गुणनखंडों को घात के रूप में लिखेंगे, ठीक। फिर अधिकतम घात वाले गुणनखंडों का आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमें गुणनखंड प्राप्त होगा वही दी गई इस प्रकार जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा
वही दी गई संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग एक एक स्टेप करके खुद ही देख लेते हैं। देखिए, पहला स्टेप ये है कि सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का आपस अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है ना, तो पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है एक बार और आप लोगों को बता दे रहे हैं। हम लोग करते क्या है, जैसे ये 8 लिखा है, ठीक है, तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं भी हमने बता दिया है। पहले अभाज्य संख्या यानी 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, तो पहले हम लोग 2 से काटते हैं। अगर 2 से नहीं कटता तो 3 से काटते, 3 से नहीं काटता 5 से, 5 से नहीं कटता 7 से। हम अभाज्य संख्याओं से ही काटते हैं इसको। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2, फिर 2 से काटेंगे तो 1। ठीक है, यानी 8 का जो अभाज्य गुणनखंड बन रहा है ये 2 गुणे 2। ठीक, फिर हम लोग 12 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। पहले तो यही कहा ना कि सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो अब 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से पहले काटेंगे तो 6, फिर 2 से काटेंगे तो 3, 3 से काट देंगे तो 1। ठीक, तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है आपका 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हम लोग 20 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, 20 का भी निकाल लिया जाए। दो 10 आएगा, फिर 2 से काटेंगे आपका 5 आ जाएगा, फिर 5 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड होगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, ये तो हुआ पहला स्टेप। पहला स्टेप आपका यही कह रहा है कि सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड होगा। फिर दूसरा स्टेप कह रहा है कि फिर उन गुणनखंडों को घात के रूप में लिखेंगे। तो अब घात के रूप में लिखते हैं। देखिए, 2 का 3 बार गुणा है तो ये क्या हो जाएगा 2 के घाते 3। ठीक है, देखिए यहाँ 2 का 2 बार गुणा है तो ये 2 का स्क्वायर यानी 2 की पावर घात 2, फिर गुणे 3 एक ही बार है तो रहने देते हैं। यहाँ देखिए 2 का गुणा 2 बार है तो ये 2 के घाते 2, और 5 का गुणा एक ही बार है तो 5। ठीक है, तो घात के रूप में लिख लिया। अब कह रहा है कि फिर अधिकतम घात वाले गुणनखंडों का आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, तो अधिकतम घात का मतलब समझते हैं, जैसे जितनी भी संख्याएं दी हैं, जितने भी हम ये गुणनखंड लिखे हैं, सब में अब हम ये देखेंगे कि 2 की अधिकतम घात कहाँ है। तो बताइए 2 की अधिकतम घात यहाँ दिख रहा है, तो इसको ले लेंगे। तो 2 का अधिकतम घात 3 हो गया। ठीक, अब 2 कहीं से नहीं लेंगे, 2 का अधिकतम घात वाला लिख लिया, अब फिर 2 कहीं से नहीं लेंगे, हो गया। अब आएंगे 3 के पास, तो देखिए 3 तो केवल यही है और कहीं है नहीं, तो इसको ले लेंगे। फिर आएंगे 5 के पास, तो 5 केवल यही है तो इसको भी ले लेंगे। ठीक, अगर कहीं 3 की घातें और ज़्यादा होती तो हम उसको ले लेते, या 5 की घातें कहीं 2 होता तो हम उसको ले लेते, लेकिन यहीं एक ही बार है तो एक ही बार ले लेंगे। ठीक है, अब इनका हम आपस में गुणा कर देंगे, यही जो गुणनफल प्राप्त होगा यही इन संख्याओं का एलसीएम होगा। तो देखिए 2 के घाते 3 का मतलब होता है 8, और ये 3 और ये 5, तो ये 8 त्रिक 24 और 24 पंचे 100। देखिए 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8। ठीक है, 2 के घाते 3 का मतलब 8, और फिर गुणे 3 गुणे 5, तो इन सब का आपस में गुणा कर लेंगे तो 8 त्रिक 24 और 24 पंचे 120, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम निकालने आ गया होगा। अब हम लोग अभी 2 3 4 और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकलता है। वीडियो को रोक करके सभी लोग नोट्स कॉपी में लिख लीजिए। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चंस आपका कह रहा है कि 16, 25, 50 का लय से निकालना है, लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि बोलेगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि दी गई सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, देखिए 16 का जैसे हमने बताया वैसे निकाल लेंगे। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है।
ठीक है। उसी तरह अब 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 गुणे 5। 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है। फिर हमने बताया कि इन सभी संख्याओं को घात के रूप में लिख लेंगे जो भी गुणनखंड आए हैं। देखिए 2 का गुणा 4 बार है तो ये हो जाएगा 2 के घाते 4। यहाँ 5 का गुणा 2 बार है तो ये हो जाएगा 5 के घाते 2। यहाँ 2 का गुणा 1 बार है तो रहने देंगे, और 5 का गुणा 2 बार है। ठीक है। फिर हमने बताया था कि अधिकतम घात का आपस में गुणा करेंगे, वही होगा हमारा एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, देखिए 2 की अधिकतम घात यहाँ है तो 2 के घाते 4 गुणे, अब 3 तो है नहीं, केवल 2 और 5 ही हैं इसमें। तब देखेंगे कि 5 की अधिकतम घात कहाँ है, तो 5 की घात यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कोई भी ले लेंगे एक बार। ठीक। अब भाई 2 के घाते 4 का मान होता है 16 और 5 के घाते 2 का मान होता है 25। ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 16 पचे 80, 8 16 दूना 32 और 32 8 40, 400। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 126, 280 और 300 का लसागु गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए। तो पहले हमने आपको बताया है दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो पहले 126 का अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए। तो ऐसे लिखते हैं 126, पहले 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 12, 2 तिहाई 6, 12 2 तिहाई 6। फिर 3 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं तो 3 दूना 6, 3 इकन्नम 3। फिर 3 से कट रहा है, 3 सते 21, फिर 7 से कटेगा, 7 इकन्नम 7। इसका मतलब 126 का जो अभाज्य गुणनखंड हो रहा है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। फिर हम लोग निकालेंगे 280 का अभाज्य गुणनखंड। देख लिया जाए 280 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। पहले 2 से काटेंगे तो 1, 2 चौक 8 0, फिर 2 से कट रहा है 70, फिर 2 से कट रहा है 35। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 7, फिर 7 से कट जाएगा 1। तो 280 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब 300 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। पहले इन लोगों को इरेज कर दिया जाए, मिटा दे रहे हैं। देखिए 300 का अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए तो होगा 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 150, फिर 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 75। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से काट दे रहे हैं, 3 से काटेंगे तो ये 25, फिर 5 से काट देंगे तो 5, फिर 5 से काट देंगे तो 1। ठीक है। तो 300 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 होगा। ठीक है। फिर हमने क्या बताया था, पहले हमने बताया था कि दी गई सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। फिर हमने आपको बताया कि इन अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में लिखेंगे। देखिए यहाँ 2 एक ही बार है तो 2 गुणे 3 कितनी बार है 2 बार, 7 एक ही बार है। ठीक। यहाँ देखते हैं 2 3 बार है तो 2 घाते 3, 5 एक ही बार है तो 5 7। यहाँ देखिए 2 2 बार है तो 2, 3 एक ही बार है तो 3, 5 2 बार है, इसको लिख लिए। फिर हमने आपको बताया था एलसीएम निकालने के लिए आपको जो सबसे बड़ी घात है यानी 2 का सबसे बड़ा घात हम लेंगे। तो बताइए 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 सॉरी यहाँ 2 रहेगा। ठीक है। यहाँ 2 है तो 2 की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 घाते 3 है यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे कि 3 की सबसे बड़ी घात कहाँ है। तो देखिए 3 की सबसे बड़ी घात यहाँ है, 3 का स्क्वायर। फिर देखते हैं 5 की सबसे बड़ी घात, तो 5 की सबसे बड़ी घात यहाँ है, 5 का स्क्वायर। फिर देखते हैं 7, तो 7 यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो एक बार लिख लेते हैं। ठीक है। आगे अब इनका आपस में गुणा करना है।
तो 2 के घाते 3 का मतलब होता है 8, 3 का स्क्वायर का मतलब 9 और 5 का स्क्वायर का मतलब 25 गुणे 7। तो देखिए गुणा कैसे करना है, गुणा करने का थोड़ा सा तरीका सीखते हैं, क्योंकि देखिए इसका गुणा कर देंगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो कोशिश ये करिए जहाँ पे 2 और 5 बन रहा है, क्योंकि 2 और 5 का जब गुणा होता है तो 0 आ जाता है। तो देखिए 5 यहाँ भी मिल रहा है और 2 यहाँ भी मिल जाएगा, तो 25 अट्ठे होता है 200। ठीक, अब गुणा करने में आसानी हो जाएगी और इनका आपस में कर दीजिए, तो ये 9 सते 63। ठीक है, तो अब आसान हुआ गुणा करने में। तो 63 दूना होता है आपका 126 और 2 जीरो बचा है तो 2 जीरो लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, आइएगा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक साथियों, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि 125, 150 और 175 का लस बताइए गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि पहला काम क्या है, दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक है, तो अब 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा, 2 से भाग देंगे नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, सीधा 5 से भाग जा रहा है। वैसे भी इस संख्या को देखते ही आपको पहचान जाना चाहिए कि ये 5 का क्यूब होता है। ठीक है ना, आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि स्क्वायर और क्यूब हर हाल में याद कर लीजिए। ठीक है, तो 125 का जो अभाज्य गुणनखंड बन रहा था वो 5 गुणे 5 गुणे 5 बन रहा। अब 150 का निकाल लिया जाए, 150 का अभाज्य गुणनखंड देख लिया जाए। 2 से काट देंगे 75, 3 से काट देंगे 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, तो ये हो गया आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। फिर 175 का निकाल लेते हैं। 175 का देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से कटेगा, तो ये 5 तिहाई 15, 2 गया चाहे 25। ठीक है, फिर 5 से कट रहा है, 5 सते 35, फिर 7 से कट जाएगा, 7 एकन्नम 7। तो 175 का अभाज्य गुणनखंड हुआ आपका 5 गुणे 5 गुणे 7। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने निकाल लिया है। दूसरा स्टेप हमने क्या बताया था कि इन सबको घात के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 5 का गुणा 3 बार है तो ये 5 के घाते 3 हो जाएगा। यहाँ 2 एक बार है तो लिख लिया, 3 एक बार है तो लिख लिया, 5 2 बार है तो 5 के घाते 2। यहाँ देखिए 5 2 बार है तो 5 के घाते 2 हो जाएगा, और 7 एक बार है तो उसको भी लिख लिए। तो हमने बताया था एलसीएम निकालते टाइम क्या करेंगे हम लोग, जो अधिकतम घात है उसको लिख लिया जाएगा। तो पहले देखा जाए कि 2, तो 2 तो एक ही बार है तो 2 लिख लिया जाए। फिर देखते हैं 3, 3 भी एक ही बार है तो इसको भी लिख लिया जाए। फिर देखा जाएगा 5, तो 5 के घाते 3 यहाँ है अधिकतम घात, तो 5 के घाते 3 हो गया, और 7 भी एक ही बार है तो 7 लिख लिए। फिर हमने आपको बताया कि इन सभी संख्याओं का आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो जो गुणनफल होगा वही एलसीएम होगा। गुणा करने का तरीका देखेंगे, 2 गुणे 3 और 5 का क्यूब होगा 125 गुणे 7। ठीक है, तो 125 हमने बताया था, जहाँ 5 और 2 देखिए उसको एक साथ लेते हैं, तो 125 का गुणा 2 में कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 250। ठीक, गुणे इसका गुणा आपस में कर लिया जाए, नहीं तो ऐसे लिख देते हैं 3 गुणे 7। ठीक है, तो हम 25 तिहाई कर सकते हैं, तो 25 तिहाई होता है आपका 75, एक जीरो लगा है लिख लिया। फिर 7, तो 7 का गुणा कर ही सकते हैं, तो 7 जी रही हम 0, 7 पचे 35 का 5, हाथ में 3, 7 सते 49, और 49 3 होता है आपका 52। ठीक है, ठीक है, तो इसका हम लोग आपस में गुणा कर लेंगे। तो 7 जरिए हम 0 होगा, 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3, 7 सते 49 3 52, ये आपका एलसीएम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आप सभी लोगों को
अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम निकालना आ गया होगा। दूसरा है भाग विधि। आइए अब हम लोग भाग विधि को भी देख लेते हैं कि भाग विधि के द्वारा एलसीएम कैसे निकाला जाता है। आइए साथियों देखते हैं हम लोग कि भाग विधि के द्वारा एलसीएम कैसे निकाला जाता है। दूसरा हम लोग का था भाग विधि ना, तो देख लेते हैं उसको। देखिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं को क्रमशः एक पंक्ति में लिख लेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम जितनी भी संख्याएं दी होंगी, दी गई संख्याएं मतलब जैसे मान लीजिए हम कह दें कि 8, 10, 12 का एलसीएम निकालिए, तो 8, 10, 12 को एक पंक्ति में हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, फिर इन सभी को बारी बारी से 2, 3, 5, 7, अब इन नंबर को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा ये सब अभाज्य संख्याएं लिखी हैं। अभाज्य संख्याओं से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, बारी बारी से अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। ठीक, जब किसी संख्या में भाग न जाए, मान लीजिए पहले हम 2 से शुरू करेंगे, तो हो सकता है कोई ऐसी संख्या आ जाएगी जो 2 से नहीं कटेगी। तो उस सिचुएशन की बात कर रहा है कि जब किसी संख्या में भाग न जाए, मतलब 2 से न कटे, तो उसे हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख लेंगे। उस संख्या को हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ठीक, फिर उसे उसके भाजक से हम भाग देंगे। उसके भाजक का मतलब पहले 2 से देंगे, मान लीजिए 2 से संख्या नहीं कटी, तो फिर हम 3 से देख लेंगे, 3 से नहीं कटेगी फिर 5 से देख लेंगे। ठीक है, तो उसके भाजक से भाग देख लेंगे। ठीक, और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि सबका भागफल 1 न प्राप्त हो जाए। ये प्रक्रिया तब तक हम लोग करेंगे। ठीक है, जब तक भागफल 1 ना आ जाए। ठीक, उसके बाद सभी भाजकों का हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जितने भी भाजक हमको मिलेंगे सबका हम लोग आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और इस प्रकार जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा वही दी गई संख्याओं का एलसीएम होगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए सभी लोग। सर्वप्रथम जितनी भी संख्याएं दी जाएंगी उनको हम लोग एक पंक्ति में लिखेंगे। ठीक, फिर बारी बारी से अभाज्य संख्याओं से हम भाग देंगे। अभाज्य संख्याएं मतलब पहले 2 से देंगे, फिर 3 से देंगे, फिर 7 से देंगे, फिर 11 से देंगे, फिर 13 से देंगे, इस तरह से। ठीक है, और मान लीजिए कोई ऐसी संख्या आई, मान लीजिए पहले हमने 2 से भाग देना शुरू किया और 2 से वह न कटी, तो उस स्थिति में उस संख्या को हम एज इट इज लिख लेंगे, मतलब ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ठीक, फिर हम उसके भाजक से भाग देंगे कि जिससे वो संख्या कट जाए। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि सबका भागफल 1 ना आ जाए। और फिर जब भागफल 1 प्राप्त हो जाएगा तो फिर हम उन सभी भाजकों का आपस में गुणा कर लेंगे। जो गुणनफल प्राप्त होगा वही दी गई संख्याओं का लस होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सभी लोग अपने नोट्स कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे निकलेगा। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कि लस भाग विधि से कैसे निकलेगा। देखिए आपसे कह रहा है कि 12, 15, 18 का लस निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हमने आपको बताया कि दी गई संख्याओं को पहले एक पंक्ति में लिख लेंगे, ऐसे 12, 15, 18। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं से शुरू करेंगे, मतलब 2 से, 3 से, फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले हम 2 से काटने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 2 से तो 12 कट रहा है, 2 छंग 12। लेकिन हमने क्या बताया था कि जब न कटे कोई संख्या तो उसको ज्यों का त्यों लिख लेना है। देखिए 18 कट रहा है, 18 कट रहा है 9 से, 9 बार तो लिख लिया। अब देखेंगे क्या 2 से और कुछ कट रहा है, तो यहाँ 2 से अभी 6 कट रहा है, तो फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6। फिर 15 नहीं कट रहा है, 9 भी नहीं कट रहा है, तो उसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब देखिए कोई भी संख्या इसमें ऐसी नहीं है जो 2 से कट जाए। ठीक है, तो अब हम 3 से करेंगे। तो देखिए ये 3 से कटा तो 1 बार हो गया, और ये 5 बार हुआ, और ये 3 बार। फिर देखते हैं अभी 3 से 1 बार ये कटेगा, तो फिर 3 से चलेंगे। तो ये 1, ये कटेगा नहीं तो इसको लिख लिए, ये 1। ठीक, तो अब देख रहे हैं हम केवल 5 बचा है, इसको 5 से काट देंगे। ठीक है, तो ये जो भाजक आए हैं ये, इन्हीं को हम भाजक कह रहे हैं। इन भाजकों का हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और जो हमें गुणनफल मिलेगा यही दी गई संख्याओं का
एलसीएम होगा। तो भाजक मिला आपको 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है ना। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। तो हमने आपको बताया गुणा कैसे करेंगे। पहले 2 और 5 का कोशिश करेंगे एक साथ हो जाए, क्योंकि वहाँ 0 बनने की संभावना है। देखिए 5 दूना 10 और 10 दूना 20, ठीक, गुणे, और ये 3 त्रिक का 9, ठीक है। तो 9 दूना 18 और एक 0 है तो 180, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक साथियों। तो आइए देखते हैं हम लोग, कह रहा है आपसे अगला एग्जाम्पल 200, 250 और 300 का लसा निकालना है आपको भाग विधि से। तो हमने आपको क्या बताया कि पहले दी गई संख्याओं को एक पंक्ति में लिख लेंगे। तो ये आपका 200, ये आपका 250 और ये आपका 300, ऐसे लिख लिया गया, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, मतलब अभाज्य संख्याओं को क्रम से भाग देंगे। देखिए तो पहले 2 से देंगे तो कट रहा है आपका 100 हो गया, ये भी कट रहा है तो 125 हो गया, ये भी कट रहा है 150 हो गया। फिर 2 से कट रहे हैं तो 2 से काटेंगे, देखिए ये 50 हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, जो नहीं कटेगा उसको लिख लेंगे, फिर ये आपका हो जाएगा 75। फिर देखिए 2 से कट रहा है 25 बार, ये नहीं कट रहा है, लिख लेंगे, ये भी नहीं कट रहा है, लिख लेंगे। अब देखिए कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से कट जाए, तो अब 3 से ट्राई करेंगे। देखिए 3 से तो ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, लेकिन ये कट रहा है, तो 3 से करेंगे। 25 नहीं कट रहा है तो लिख लिया, 125 नहीं कट रहा है, लिख लिया, 75 कट रहा है, 25 बार जाएगा, लिख लिया। अब देखिए 3 से भी कोई नहीं कट रहा है, अब 5 से काटेंगे। देखिए 5 से काटे 5 बार, 5 से काटे तो ये हो गया 25, फिर 5 से काटे तो 5, फिर 5 से कटेगा तो 1, 5 से कटेगा तो 5, 5 से कटेगा तो 1, फिर 5 से काटे तो 1, 5 से काटे तो 1, 1, ठीक है। ये जितने भी भाजक आए हैं इन्हीं सभी का आपस में गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा वही दी गई संख्याओं का एलसीएम होगा। तो देखिए जो भाजक आए हैं आपको 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, फिर गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हुआ, ठीक है। हमने बताया गुणा कैसे करना है, 2 और 5 का एक साथ गुणा करना है। देखिए एक एक पेयर बना रहे हैं, देखिए 2 पचे 10, 1 10 हुआ, गुणे 2 पचे 10, देखिए 2 पचे 10 हुआ, बचा क्या, केवल 3, ठीक है। तो 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 जीरो है तो 1000 हो जाएगा, गुणे 3, तो आंसर आपका आ जाएगा 3000, ठीक है। तो ऐसे ही गुणा किया जाता है, ठीक। आइए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक साथियों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है 120, 125 और 130 का लसा आपको निकालना है, वो भी भाग विधि से, ठीक है। तो निकाला जाए, पहले इन सभी को क्या करेंगे, एक पंक्ति में लिखेंगे। तो 120, 125 और 130, फिर हम लोग 2 से देखेंगे। तो देखिए 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 60, 125 नहीं कटेगा तो लिख लेंगे, और 130 कटेगा 65, फिर 2 से कट रहा है 60, तो 2 से काटेंगे, ये आपका 30, ये आपका 125, ये नहीं कटेगा, लिख लेंगे। फिर देखिए 2 से कट रहा है तो 2 से काट देंगे, ये 15, 125 और ये 65। देखिए 2 से कोई नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे, तो 3 पचे 15, ये नहीं कट रहा है, लिख लिए, ये भी नहीं कट रहा है, लिख लिए। देखिए 3 से भी नहीं कट रहे हैं तो अब 5 से चेक करेंगे, तो देखिए 5 का नम 5 हो जाएगा, और ये 25 और ये 13। देखिए 5 से काटेंगे तो ये 5, ये 13 कटेगा नहीं, लिख लिए। फिर देखिए 5 से कटेगा, 5 का नम 5, 13 लिख लिए।
देखिए केवल 13 बचा है, 13 13 से ही कटेगा, अभाज्य संख्या है क्योंकि, ठीक, ये हुआ। अब ये जितने भी भाजक आए हैं हमने बताया, इन सभी भाजकों का आपस में गुणा कर देंगे, जो भी गुणनफल आएगा वही दी गई संख्याओं का एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए 2 का गुणा 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 का गुणा 1 बार है और 5 का गुणा 3 बार है और 13 का गुणा 1 बार है। ये हुआ, ठीक है। एक बार मिला लेते हैं। 2 3 बार है, 3 1 बार है, 5 3 बार है, 13 1 बार है, ठीक है। अब इन सभी संख्याओं का जो गुणनफल होगा वही दी गई संख्याओं का एलसीएम होगा। गुणा करने का तरीका बता दिए हैं। पहले 2 और 5 का पेयर बनाएंगे। देखिए 1 2 1 5 से 5 दूना 10 हुआ यहाँ, फिर देखिए 5 दूना 10 हुआ यहाँ, फिर देखिए 5 दूना 10 हुआ यहाँ। इसका आपस में कर लेते हैं तो 13 13 39, ठीक है, और कोई बचा नहीं। देखिए 10 का गुणा 3 बार करेंगे, 3 जीरो है यानी 1000 हो जाएगा, और ये आपका 39, 39 से गुणा कर देंगे, 3 जीरो लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों आपका एलसीएम निकालने के जो 2 तरीके थे हमने आपको बता दिए हैं। सभी लोग वीडियो रोक रोक करके अच्छे से समझ के आप लोग अपने फेयर कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें जितनी पढ़ाई जा रही हैं आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, और अगर नहीं आई होंगी तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम ज़रूर आपका रिप्लाई देंगे। नहीं देंगे तो फिर आपको दूसरे वीडियो में हम आपको उसी से रिलेटेड चीज़ें समझा देंगे, ठीक है। तो अब यहीं आप सभी लोगों से अलविदा लेते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।